हेलो एवरीवन। 4 अगस्त के करंट अफेयर्स के वीडियो में आप सबका स्वागत है। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने जीपीएस प्रणाली से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किस नेविगेशन सिस्टम को बनाया है? तो जीपीएस जानते हैं आप, अमेरिका का जो है नेविगेशन सिस्टम है। तो चीन ने अपना नेविगेशन सिस्टम बनाया है जिसका नाम है क्या? बेडू। बेडू चीन का जीपीएस सिस्टम का नाम है। और 35 सैटेलाइट से मिलकर 35 सैटेलाइट्स टोटल भेजे गए हैं इस पूरे जीपीएस सिस्टम को बनाने के लिए। उससे मिलकर चाइना का ये बेडू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम बनाया गया है। रसिया के पास अपना सैटेलाइट सिस्टम है जिसको कि ग्लोनास कहते हैं। ग्लोनास रसिया का सिस्टम का नाम है। उसी तरह से यूरोपियन स्पेस एजेंसी का अपना नेविगेशन सिस्टम जिसको कि गैलीलियो नाम से जाना जाता है। और भारत का अपना नेविगेशन सिस्टम है, लेकिन भारत का नेविगेशन सिस्टम ग्लोबल नहीं है। उसका नाम है IRNSS। कुछ साल पहले ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। अपना एक पोजीशन सिस्टम भारत ने बना लिया था, नेविगेशन सिस्टम। लेकिन इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। तो ये रीजनल वर्ड आपको बता देता है कि ये ग्लोबल नहीं है। भारत और भारत के आसपास के पड़ोसी क्षेत्रों, पड़ोसी देशों को ये केवल कवर अप करता है। तो ये है भारत का अपना एक सैटेलाइट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में नेपाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को अपना नया नक्शा भेजने की बात कही है? अभी नेपाल का नक्शा को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। नेपाल भारत के कुछ क्षेत्रों को अपनाकर अपना क्षेत्र कह रहा है, इस तरह दावा कर रहा है वो। और अभी वो बात लेके पहुंच गया है कहाँ? अभी उसने अपना नया नक्शा यूनाइटेड नेशंस को भी भेज दिया है। इसके साथ साथ उसने अपना नया नक्शा गूगल को भी भेज दिया है। जिस तरह कि भारत का नक्शा भी गूगल के पास है और नेपाल ने भी अपना नया नक्शा गूगल के पास है। अगर वो अप्रूव हो गया तो ये जो डिस्प्यूटेड एरिया आपको दिखाया जाता है, ये वाला जो एरिया है, ये जो पूरा का पूरा डिस्प्यूटेड एरिया है, ये गूगल नेपाल का जब आप मैप ओपन कीजिएगा तो नेपाल के क्षेत्र में दिखाएगा अगर एक्सेप्ट हो गया तो। और इंडिया का मैप ओपन कीजिएगा तो ये क्षेत्र इंडिया में दिखाएगा। जिस तरह की POK और जो COK है, वो भारत के मैप, भारत ने गूगल को जो मैप दिया है उसमें भारत के मैप में वो दिखाया जाता है। लेकिन जब आप पाकिस्तान का मैप दीजिएगा तो POK क्षेत्र पाकिस्तान के मैप में दिखाया जाएगा। चाइना का मैप देखिएगा गूगल पे तो आपको चाइना के क्षेत्र में अक्साई चाइना वाला पार्ट भी दिखाया जाएगा। तो गूगल क्या करता है, जिसका जो पार्ट क्लेम करता है उसको पूरी तरह से दिखा देता है। और यूनाइटेड नेशंस के पास मैप भेजने का मतलब ये भी नहीं होता है कि नेपाल का जो है वो क्षेत्र अब यूनाइटेड नेशंस के पास गया तो वो नेपाल उसको अधिकृत कर लेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। वो ज़्यादा से ज़्यादा यूनाइटेड नेशंस यही करेगा कि उसको डिस्प्यूटेड एरिया घोषित कर देगा और डॉटेड लाइन से शो कर देगा। तो यही वो क्षेत्र नुकीला से इस छोटे से सिंह के लिए जो है मार हो रही है। ये भारत का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र आते हैं उसमें आ जाता है आपका लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी। ये तीनों क्षेत्र भारत का है। भारत यहाँ पे निर्माण कार्य भी कर चुका है और तिब्बत तक पहुँचने का रास्ता भी बना चुका है। एक लंबी सड़क का निर्माण भारत कर चुका है। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हाल फिलहाल में सड़क का पहले से ही सड़क बना हुआ था। अभी हाल फिलहाल में पक्की सड़क का निर्माण कर ली गई है जिससे कि व्हीकल्स वहाँ तक आसानी से पहुँच सके तिब्बत क्षेत्र में। तो नेपाल इस क्षेत्र को अब अपना बता के अपने मैप को यूनाइटेड नेशंस तक पहुँचा चुका है। आगे हमारे पास न्यूज़ है कि किस भारतीय संस्थान को ऑक्सफोर्ड कोरोना वैक्सीन के फेज 2 और 3 के मानव परीक्षण की अनुमति मिली है? तो आपको पता है कि भारत का जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, SII, इसका पहले से ही डील किया हुआ है किसके साथ? ऑक्सफोर्ड प्लस एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, दोनों मिलकर जो बनाई है वैक्सीन, उसके साथ क्या है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का एक डील हुआ है कि जो विकासशील देश हैं या फिर जो अविकसित देश हैं उसमें कम सस्ते दामों पर ये वैक्सीन उपलब्ध करा पाए, इसके लिए ये काम कौन करेगा? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। तो उसी के परीक्षण के लिए फेज 2 और फेज 3 परीक्षण के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को अप्रूवल मिल चुका है। हालांकि इस वैक्सीन की बात करें तो जो ब्रिटेन में ये वैक्सीन बन रहा है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे फेज 2 का ट्रायल मानव परीक्षण संपन्न हो चुका है। अब ये थर्ड फेज के ट्रायल के लिए ब्राजील की ओर जा रहा है। लेकिन भारत में ये जो सीरम इंस्टीट्यूट पर ये जिम्मेदारी दी गई है तो उसके फेज 2 और फेज 3 के मानव परीक्षण के लिए जो है पूरी तरह से अप्रूवल उसको मिल चुका है। किसके द्वारा अप्रूवल दी गई है? तो अप्रूवल दी गई है CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और DGCI, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है अभी हमारे DGCI? ये नाम याद रखिए, VC सोमानी। इनसे अनुमति प्राप्त कर चुका है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। अब भारत में फेज 2 और 3 का मानव परीक्षण ये शुरू कर सकता है। हाल ही में न्यूज़ में था ये एप्पल फायर। आपको बताना है कि ये आगजनी की घटना किस स्थान से संबंधित है। तो ये जो एप्पल फायर नाम की आगजनी की घटना है ये कैलिफोर्निया से संबंधित है। जो USA में टोटल 50 स्टेट है उसमें इस जगह पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कुछ ऊपर जो है लॉस एंजल्स का पार्ट पड़ता है। वहाँ पे कैलिफोर्निया के जंगलों में भयानक आग लगी हुई है। ऐसा नहीं है कि कोई नई बात है, हर वर्ष आग लगती है क्योंकि वहाँ पे जो है पतझड़ का मौसम होता है और पत्तों के घर्षण के कारण आग लग जाती है। लेकिन इस बार ये आग कुछ ज़्यादा ही भयानक है अमेरिका के क्षेत्र में। तो एप्पल फायर आप कैलिफोर्निया के नाम से याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन ने किस महान भारतीय व्यक्ति के नाम पर सिक्का जारी करने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। आंसर क्या है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के सोच से प्रभावित होकर, जिस प्रकार, क्योंकि ब्रिटेन हमारे देश में शासन कर रहे थे, उन्होंने देखा कि महात्मा गांधी के क्या प्रयास थे, कितना पैसेंस था और कितना कारगर था वो उपाय। तो उनसे प्रेरणा लेकर ब्रिटेन की सरकार ने ये फैसला लिया है क्या कि उनके सम्मान में अब वो सिक्के जारी करेगी। तो महात्मा गांधी के सम्मान में ब्रिटेन सरकार जो है ये सिक्के जारी कर रही है। अगला सवाल है आपके पास, किस भारतीय कंपनी ने वायरलेस इंटरनेट प्रदान करने के लिए भारतीय एयर फाइबर लॉन्च किया है? तो ये किया है बीएसएनएल ने। बीएसएनएल ने महाराष्ट्र में ये काम किया हुआ है कि ऑप्टिकल फाइबर की मदद से इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा, फिजिकली कोई वायर यहाँ से वहाँ बिछा हुआ नहीं रहेगा। तो ये बीएसएनएल ने ये काम भारत में किया हुआ है। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों की सहायता के लिए एडीबी के सहयोग से कौन सी प्रोजेक्ट शुरू की है? तो मैग्नेट नाम का एक प्रोजेक्ट है जिसको कि महाराष्ट्र सरकार ने एडीबी की सहायता से शुरू की है। अब ये मैग्नेट है क्या? तो मैग्नेट है, मैग्नेट महाराष्ट्र एग्रीकल्चर नेटवर्क, इसलिए लिखा हुआ है क्या? MAG, महाराष्ट्र एग्रीकल्चर हो गया ये, और नेट से हो गया नेटवर्क। तो महाराष्ट्र एग्रीकल्चर नेटवर्क इज योर मैग्नेट। इसके लिए एडीबी ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसका कि मुख्यालय कहाँ पे है? मनीला में है, इन्होंने कितना दिया हुआ है? 1000 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद प्रदान की है, लोन दिया हुआ है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। इसके बाद जो अगला समाचार है वो क्या है? रक्षा मंत्री हामिद बकायको को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री थे, और वहाँ पे उनको क्या प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? आइवरी कोस्ट अफ्रीकन कंट्री है एक, आप उसके बारे में याद रखिए। कौन सी राज्य सरकार ने 1 से 15 अगस्त तक एक मुखौटा अनेकों जिंदगी जन जागरूकता अभियान चलाई है? सबसे पहले तो आपको समझना होगा क्या एक मुखौटा अनेकों जिंदगी का मतलब क्या है। ये बिल्कुल आपका रिलेटेड है फेस मास्क से, कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है चेहरे पे मास्क लगाइए, क्योंकि ये बीमारी का वक्त है, बीमारी संक्रमण से फैल रही है। तो एक प्रयास है गवर्नमेंट का, ये गवर्नमेंट का प्रयास है 1 से 15 अगस्त तक। मध्य प्रदेश सरकार का ये प्रयास है, मध्य प्रदेश सरकार मास्क लगाने पे जोर दे रही है, जिसके लिए उन्होंने कौन सी अभियान चलाई? एक मुखौटा अनेकों जिंदगी। एक मास्क लगाइए और आप हजारों जिंदगी को बचा सकते हैं, इससे खुद भी बचे रहिएगा, हजारों जिंदगी को भी बचाइएगा। और इसी क्रम में आपको बता दें कि N95 मास्क अब वैलिड नहीं रहा है, क्योंकि वो आपको तो बचाता है लेकिन हजारों को नहीं बचा पाता है, अपनों को नहीं बचा पाता आपके। मध्य प्रदेश के बारे में जान लीजिए, राजधानी भोपाल है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। और इंपॉर्टेंट है यहाँ के नेशनल पार्क्स, पन्ना वन विहार, सतपुरा, संजय माधव, कान्हा, उसके बाद बांधवगढ़ और इंदिरा प्रियदर्शनी, ये नेशनल पार्क्स हैं वहाँ के मध्य प्रदेश के। अगला लास्ट क्वेश्चन है, सरकार ने स्कूली छात्रों के बीच विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो विद्यार्थी विज्ञान मंथन, ये प्रोग्राम शुरू किया गया है सरकार के द्वारा, ताकि विद्यार्थियों के अंदर विज्ञान की रुचि बढ़ सके। कौन सा मिनिस्ट्री ये इसको स्टार्ट किया हुआ है? तो इसको स्टार्ट किया हुआ है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन, आपको बताया गया था कि WHO में वो डायरेक्टर के पद पर भी नियुक्त किए जा चुके थे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो वो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2021। उद्देश्य क्या है इसका? दिस इनिशिएटिव इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर पॉपुलराइजिंग साइंस एमंग स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6th and 11th। तो ये प्रयास था उनका। ये थे हमारे 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।